Hello students. First of all, I would like to congratulate you all on getting admission in BSc Part First of SPC Government College, Ajmer. I am Dr. Renu Sharma, Associate Professor in Botany, SPC Government College, Ajmer, and I am going to teach you Botany's first paper, that is Microbiology, Mycology and Phytopathology. और ये जो पेपर है आपका, इसमें आप 3 यूनिट में, जो पहली यूनिट है उसमें आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे। माइक्रोबायोलॉजी माने जिसे हम सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं, और ये जो सूक्ष्म जीव विज्ञान होता है ये विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम सूक्ष्म जीवियों का अध्ययन करते हैं, या ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद स्टडी ऑफ माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इनको माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इनका साइज़ इतना माइन्यूट होता है कि इन्हें हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। इन्हें देखने के लिए हमें एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होगी। तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आप जो पढ़ेंगे माइक्रोब्स के बारे के अंदर, उसमें आपके वायरस है, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और कुछ आपकी एल्गी जो कि बेसिकली ब्लू ग्रीन एल्गी है, नॉस्टॉक एंड ऑसिलेटोरिया, ये आप माइक्रोबायोलॉजी पार्ट में पढ़ेंगे। सेकेंड यूनिट आपका माइकोलॉजी है। माइकोलॉजी के अंदर आप जिसे कवक विज्ञान कहा जाता है, ये जिसमें आप कवक के बारे में पढ़ते हैं। ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फंजाई। कवक किसे कहते हैं? फंजाई को हम कवक कहते हैं। तो फंजाई के बारे में आप सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे। और जो थर्ड यूनिट है उसमें बेसिकली आप फाइटोपैथोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। फाइटोपैथोलॉजी माने विभिन्न पैथोजेंस के द्वारा जो प्लांट्स में डिजीज़ होती है उसकी जो साइंटिफिक स्टडी होती है उसे हम फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट पैथोजेंस आपके वायरस भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। तो ये जो पैथोजेंस हैं, ये पैथोजेंस जो प्लांट्स में डिजीज़ कॉज करते हैं, तो उनमें कुछ डिजीज़ आपके सिलेबस में है, वो पोर्शन आप थर्ड यूनिट के अंदर आप पढ़ेंगे। तो मैं जो आपको पोर्शन शुरू करने जा रही हूँ वो आपका माइकोलॉजी पार्ट से शुरू करने जा रही हूँ। माइकोलॉजी, जैसा कि अभी मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया कि ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद स्टडी ऑफ फंजाई, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम फंजाई का या कवक का अध्ययन करते हैं, वो माइकोलॉजी कहलाती है। यानी 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर माइकोलॉजी बनी है। वन इज माइकोस एंड अनदर इज लोगोस। माइकोस मीन्स मशरूम एंड लोगोस मीन्स स्टडी ऑफ, यानी स्टडी ऑफ मशरूम्स। और मशरूम क्या है? बेसिकली एक फंजाई है। इसीलिए माइकोलॉजी का जो अर्थ है, इसका मतलब स्टडी ऑफ फंजाई या मशरूम का अध्ययन जिसे हम करते हैं उसे हम माइकोलॉजी कहते हैं। और the person or the scientist who is concerned with the study of fungi is known as mycologist। क्या कहलाते हैं? mycologist कहलाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आपको कुछ इम्पॉर्टेंट फेमस रिनाउंड माइकोलॉजिस्ट के नाम यहाँ पर आपको दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। उसमें जो सबसे टॉप मोस्ट नाम है वो है पियर एंटोनियो माइकेलाई। पियर एंटोनियो माइकेलाई जो थे, इज़ अ पायोनियर वर्कर इन द फील्ड ऑफ माइकोलॉजी, जिन्होंने वर्ल्ड में माइकोलॉजी के फील्ड में बहुत काम किया है। बेसिकली एक इटालियन बॉटनिस्ट थे और इन्होंने अपनी पूरी रिसर्च को, जितनी भी इन्होंने माइकोलॉजी या फंजाई पे जो रिसर्च किया है, उसको एक बुक में पब्लिश किया और उस बुक का नाम है नोवा प्लैंटेरम जेनेरा इन द ईयर 1729। सो पियर एंटोनियो माइकेलाई अपने इसी काम के लिए, क्योंकि इन्होंने इतना फंजाई के फील्ड में काम किया है, माइकोलॉजी के फील्ड में काम किया है, इसलिए ये फादर ऑफ माइकोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद आते हैं इंडियन माइकोलॉजी के अंदर जिन्होंने बहुत काम किया है, वो हैं सर E.J. बटलर। तो E.J. बटलर जो हैं वो
फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी कहे जाते हैं। मॉडर्न माइकोलॉजी पे जिन्होंने बहुत काम किया है उनका नाम है डी बेरी, सो ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी। अब हम बात करते हैं ये जो फंजाई शब्द है, इस शब्द को सबसे पहले किसने दिया था? दिस टर्म फंजाई वॉज गिवन बाय गैस्पार्ड बोहिन। ये टर्म जो है सबसे पहले दिस टर्म वॉज कॉइन्ड बाय गैस्पार्ड बोहिन ने इस टर्म को इस्तेमाल किया था। अब हम बात करेंगे ये जो फंजाई होती है इसके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स क्या होते हैं। व्हाट आर द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फंजाई? तो हम पहले इसकी पोजीशन देखेंगे, प्लांट किंगडम में फंजाई को कहाँ रखा गया है। तो प्लांट किंगडम का जब आप क्लासिफिकेशन देखते हैं तो उसको 3 इम्पॉर्टेंट डिविजन्स में बांटा गया है। पहला डिवीज़न है थैलोफाइटा, दूसरा डिवीज़न है क्रिप्टोगैमिया और तीसरा डिवीज़न है फेनरोगैमिया या स्पर्मेटोफाइटा। तो जो थैलोफाइटा है बेसिकली ये वो डिवीज़न है जिसमें वो लोअर प्लांट्स रखे गए हैं जिसमें प्लांट बॉडी जो होती है दैट इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स, यानी इसमें वो पौधे रखे गए हैं जिसमें जड़, तना, पत्तियों में शरीर का, पादप शरीर का विभेदन नहीं पाया जाता है। और 2 इम्पॉर्टेंट थैलोफाइट्स के जो ग्रुप्स हैं वो हैं, एक है एल्गी और दूसरी है फंजाई। तो एल्गी जो है ये आपकी ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये क्लोरोफिलस होते हैं, अपना भोजन खुद बना सकते हैं। और दूसरे जो हैं ग्रुप जो है इम्पॉर्टेंट थैलोफाइट जो है वो है फंजाई, जो कि एक क्लोरोफिलस होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। तो इनमें ये कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं? जो कि क्लोरोफिल नहीं होता है तो दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्व्स, तो ये दे आर डिपेंडेंट ऑन ईदर डेड ऑर्गेनिक मैटर और ऑन अदर होस्ट फॉर टू गेट न्यूट्रिशन। तो ये दूसरे किसी होस्ट के ऊपर जहाँ पे जिस पे ये ग्रो करती है फंजाई, चाहे एक्सटर्नली या इंटरनली, उससे ये अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करती है। तो फंजाई जो हो गई इट शोज अ हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो फंजाई को किस में रखा गया? थैलोफाइटा में। दूसरा जो प्लांट किंगडम का ग्रुप है वो है क्रिप्टोगैमिया। ये भी लोअर प्लांट का ग्रुप है, पर ये जो लोअर प्लांट के ग्रुप्स हैं ये जो ग्रुप है इसके अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो हिडन होते हैं, छुपे हुए होते हैं। तो ये सेक्स ऑर्गन जो ढके हुए जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। ये जो ग्रुप है वो 2 प्रकार का है। उसमें ब्रायोफाइट्स को रखा गया है, उसमें टेरिडोफाइट्स को रखा गया है। तो पहले जो ब्रायोफाइट्स हैं जो क्रिप्टोगैम्स हैं दे आर नॉन वेस्क्यूलर क्रिप्टोगैम्स। दूसरे जो क्रिप्टोगैम्स हैं वो वेस्क्यूलर क्रिप्टोगैम्स कहे जाते हैं। डिटेल में इनके बारे में जो आपके दूसरे पेपर है जिसमें एक तो एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स है, एल्गी, लाइकेन एंड ब्रायोफाइट्स एक पेपर जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, और दूसरा पेपर जो है आपका टेरिडोफाइट्स एंड पेलियोबॉटनी जिसमें डिटेल में इन क्रिप्टोगैम्स को आप पढ़ेंगे। और पहला पेपर जो आपको मैं पढ़ाऊंगी वो है आपका फर्स्ट पेपर दैट इज़ माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड फाइटोपैथोलॉजी, जिसमें हम माइकोलॉजी पार्ट में फंजाई की स्टडी करेंगे। प्लांट किंगडम का जो तीसरा इम्पॉर्टेंट ग्रुप है ये हायर प्लांट्स का ग्रुप है, हाईली इवोल्व्ड ग्रुप है, जिसे फेनरोगैमिया या स्पर्मेटोफाइटा कहते हैं। स्पर्मेटोफाइटा माने ग्रुप ऑफ सीड प्लांट्स, या फेनरोगैमिया या को हम कहते हैं अ ग्रुप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ग्रुप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो नोन एज ग्रुप ऑफ सीड प्लांट्स, क्योंकि इनमें सीड्स विकसित होते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं जिम्नोस्पर्म्स और दूसरे होते हैं एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स आर नेकेड सीड प्लांट्स जिसमें सीड्स आर नॉट एनक्लोज्ड इन अ ओवरी, दे आर नेकेड, और ये मेगास्पोरोफिल के ऊपर लगे होते हैं।
और एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो सीड्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं, दे आर कवर्ड इन ए ओवरी वॉल या अध्यावरण से ढके हुए होते हैं। तो ये पौधे आवृत बीजी पौधे कहलाते हैं। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट ग्रुप जो हैं फेड्रोगैम्स के या स्पर्मेटोफाइट्स के हैं, जो हायर प्लांट्स के ग्रुप हैं जिनको आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ईयर में आप जो पढ़ेंगे वो थैलोफाइट्स हैं, क्रिप्टोगैम्स हैं, जिनके बारे में आप तीनों पेपर के अंदर पढ़ेंगे। नाउ वी कम टू आवर टॉपिक, दैट इज़ जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फंजाई। तो फंजाई क्या होती है इसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। तो फंजाई इज़ ए यूकैरियोटिक नॉन ग्रीन न्यूक्लिएटेड हेटेरोट्रॉफिक थैलोफाइट। आपने दो तरह के ऑर्गेनिजम्स पढ़े हैं, वन इज़ प्रोकैरियोटिक एंड अनदर इज़ यूकैरियोटिक। आपके प्रोकैरियोट में कुछ माइक्रोब्स आते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, कुछ एल्गी है जो प्रोकैरियोटिक होती है। दे आर सिंपलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जिसके अंदर जो सेल होती है उस सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। क्यों ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता? पहली चीज़, जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ढका हुआ नहीं होता, उसमें न्यूक्लियोलस भी नहीं होता है, और जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है उसमें हिस्टोन्स या प्रोटीन्स नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण वो क्रोमोसोम्स नहीं बना पाते हैं। तो ये इस तरह की जो सेल्स होती हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स कहलाती हैं, और जिन ये ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। साथ ही इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो होते हैं, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज़, माइटोकॉन्ड्रिया या आपके प्लास्टिड्स, या ये इनमें क्लोरोप्लास्ट ये नहीं पाए जाते हैं। लेकिन देयर आर अदर ऑर्गेनिजम्स जो कि यूकैरियोटिक होते हैं, और यूकैरियोटिक जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स उसके अंदर दे आर न्यूक्लिएटेड टाइप। कैसे होते हैं? उनमें न्यूक्लियस पाया जाता है, राइबोसोम्स ATS टाइप का होता है। तो ये इनमें क्रोमोसोम फॉर्मेशन भी होता है क्योंकि प्रोटीन्स हिस्टोन्स पाए जाते हैं। तो ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी साथ में पाए जाते हैं। तो फंजाई इज बेसिकली यूकैरियोटिक नॉन ग्रीन माने एक क्लोरोफिलस जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। मैंने शुरू में बताया था कि ये एक क्लोरोफिलस थैलोफाइट है, एंड साथ में ये चूंकि एक क्लोरोफिलस है इसीलिए ये हेटेरोट्रॉफिक थैलोफाइट है। तो फंजाई क्या हो गई? एक यूकैरियोटिक एक क्लोरोफिलस न्यूक्लिएटेड हेटेरोट्रॉफिक थैलोफाइट है, जो कि इधर यूनिसेल्युलर होगी या मल्टीसेल्युलर होगी। इफ इट इज मल्टीसेल्युलर देन इट इज फिलामेंटस। तो फिलामेंटस जो होगी तो इसके जो फिलामेंट्स होंगे, इसके फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स जो होंगे, दे आर टिपिकली सराउंडेड बाय अ सेल वॉल। किससे ढके होंगे? सेल वॉल से ढके होंगे, और वो सेल वॉल किसकी बनी होगी? या तो काइटिन की बनी होगी या सेल्यूलोज की बनी होगी, या काइटिन एंड सेल्यूलोज दोनों से मिलकर के बनी होगी। तो ये एक टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि फंगल सेल जो होती है उसकी सेल वॉल जो होती है वो काइटिन की या सेल्यूलोज की या काइटिन एंड सेल्यूलोज दोनों की बनी होती है। और ये जो फंजाई होती है ये अलैंगिक रूप से एंड लैंगिक रूप से जनन करती है, और क्या प्रोड्यूस करती है? बीजाणु या स्पोर्स को प्रोड्यूस करती है। तो दे आर स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर जो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो एसेक्सुअली भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो सेक्सुअली भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं फंजाई का जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है वो है दे आर यूबिक्यूटस। फंजाई जो होती है सर्वत्र व्यापी, हर कहीं ये ग्रो कर सकती है। आपने घर में भी एक लेमन लैंग्वेज में घर में सुना होगा कि जो आपके घर में अचार मुरब्बे हैं उस पर फफूंद आ जाती है,
या फिर आपके ब्रेड ख़राब हो जाती है, उस पर फंगस ग्रो हो जाती है। कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अगर सड़ गए हैं तो उसके ऊपर फंगस ग्रो होती है। आपकी विंटर्स के आपके रेनी सीज़न के अंदर जो दीवारें होती है वो मॉइस्चर के कारण उस पर फंगस ग्रो कर जाती है। किताबें अगर मॉइस्ट हैं मॉइस्चर से, उस पर फंगस लग जाती है, तो हम कहते हैं कि फफूंद लग गई है। तो ये फफूंद जो होती है बेसिकली ये फंगस को ही कहा जाता है, कवक को ही कहा जाता है। तो ये जहाँ भी डेड ऑर्गेनिक मैटर होगा, आपका जहाँ भी गोबर होगा, डंग जहाँ पड़ा होगा, वहाँ पर ये फंजाई ग्रो कर सकती है। और इस तरह की फंजाई जो डंग के ऊपर ग्रो करती है उसे कहते हैं कॉप्रोफिलस टाइप ऑफ फंजाई, डंग लविंग फंजाई। ओके, कोई डेड ऑर्गेनिक मैटर है वहाँ पे भी ये फंजाई ग्रो कर सकती है। तो वो एक स्पेशल टाइप ऑफ फंजाई होगी जिससे जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो कर रही है वो कहलाएगी सेप्रोफिटिक फंजाई। देयर आर सर्टेन फंजाई जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके अंदर या उनके ऊपर, लिविंग बॉडीज जो होती हैं उन ऑर्गेनिजम्स की, उस बॉडी के अंदर या ऊपर एज ए एक्टोपैरासाइट या एंडोपैरासाइट वो ग्रो करती हैं। तो ये पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करती हैं। तो देयर आर पैरासिटिक फंजाई ऑल्सो, यानी परजीवी। और परजीवी किस पे? लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, उससे वो न्यूट्रिशन प्राप्त करती है। और तीसरी तरह की फंजाई हो गई सिम्बायोंट टाइप की फंजाई या सहजीवी जिसे हम कहते हैं, जो कि एक जिनमें म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप जिनमें पाया जाता है या सहजीवन यापन जो करते हैं और एक दूसरे को वो म्यूचुअली बेनिफिट करते हैं। तो इस तरह की रिलेशनशिप सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहलाती है, जो कि लाइकेंस में मिलती है। एग्जाम्पल हैं इसके लाइकेंस एंड माइकोराइजा। लाइकेन आपने सबने नाम सुना है। तो लाइकेन के अंदर एल्गी एंड फंजाई की सिम्बायोटिक एसोसिएशन मिलती है और माइकोराइजा में रूट के साथ फंगल एसोसिएशन मिलती है। तो इस तरह की रिलेशनशिप सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहलाती है। तो फंजाई कैन ग्रो एज ए सेप्रोफाइट, एज ए पैरासाइट, एज ए सिम्बायंट। इन तीनों तरह से फंजाई ग्रो कर सकती है। अब ये जो फंजाई है इट कैन बी ऑब्लिगेट और इट कैन बी फैकल्टेटिव। ये जो दो शब्द हैं या टर्म हैं इनमें जो डिफरेंस है, ऑब्लिगेट माने स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्टली वो या तो पैरासाइट ही होगी फंजाई या फिर वो सेप्रोफाइट ही होगी, मृतोपजीवी ही होगी। वो फंजाई जो स्ट्रिक्टली पैरासाइट या सेप्रोफाइट होगी वो ओब्लिगेट पैरासाइट या ओब्लिगेट सेप्रोफाइट कहलाएगी। पर देयर आर सर्टेन फंजाई जो नॉर्मली पैरासाइट या सेप्रोफाइट की तरह रहती हैं, पर मौका पड़ने पर वो दूसरी तरीके से भी ग्रो कर सकती हैं। वो एज ए सेप्रोफाइट भी ग्रो कर सकती है, वो एज ए पैरासाइट भी ग्रो कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ एनी फंजाई नॉर्मली लिव्स एज ए पैरासाइट और उसको होस्ट नहीं मिला तो वो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे एज ए सेप्रोफाइट भी सरवाइव कर जाएगी। देयर आर सर्टेन फंजाई जो सेप्रोफाइट की तरह नॉर्मली रहती है, लिव करती हैं, लेकिन उसे वो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे न ग्रो करके अगर उसे कोई होस्ट मिल गया तो एज ए पैरासाइट भी सरवाइव कर सकती हैं। तो इस तरह की जो फंजाई होती है वो फैकल्टेटिव फंजाई कहलाती है। तो स्ट्रिक्ट हो गई ऑब्लिगेट, और अगर उनमें फ्लेक्सिबिलिटी है तो वो हो गई फैकल्टेटिव। तो देयर आर सर्टेन एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव फंजाई। ऑब्लिगेट पैरासाइट जो होते हैं जो कि स्ट्रिक्टली किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करते हैं, जैसे आपके डाउनी एंड पाउडरी मिल्ड्यूज जो फंजाई ग्रो करती हैं, जो डिजीज़ कॉज करती हैं, मिल्ड्यू डिजीज़, वो आपकी फंजाई जो होती है
वो ओब्लिगेट पैरासाइट होती है। देयर आर सर्टेन फंजाई जो स्ट्रिक्टली सैप्रोफिटिक है यानी ओब्लिगेट सैप्रोफाइट है, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ही ग्रो करती है। उसमें आता है म्यूकर, पजाइजा, मॉर्शेला एंड अगेरिकस। ये फंजाई ओब्लिगेट सैप्रोफाइट है। अब कुछ फंजाई ऐसी होती है जो नॉर्मली पैरासाइट की तरह रहती है बट दे कैन ग्रो एज ए सैप्रोफाइट, वो कहलाती है फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट। और इसके एग्जाम्पल हैं लीफ कर्ल फंजाई, जो लीफ कर्ल कॉज करती है फंजाई के उसमें प्लांट्स में, और कुछ स्मट्स जो स्मट डिजीज़ कॉज करती है। तो ये अस्टिलागो की स्पीशीज़, तो ये फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट होती हैं। फैकल्टेटिव पैरासाइट जो होती हैं वो नॉर्मली सैप्रोफाइट की तरह रहती हैं, मृतोपजीवी होती हैं, लेकिन मौका पड़ने पर वो होस्ट के ऊपर भी डिजीज़ कॉज करती है, जैसे पाइथियम और फ्यूजेरियम। ये जो फंजाई है, ये पाइथियम से आपका जो है लेट आपका जो डिज़ीज़ होती है, डिजीज़ आप उसमें पढ़ेंगे तब मैं डिटेल में बताऊंगी, अभी मैं आप लोग समझ नहीं पाएंगे। तो पाइथियम और फ्यूजेरियम ये बेसिकली फैकल्टेटिव पैरासाइट्स होते हैं। दैट्स ऑल अबाउट माय टुडेज लेक्चर। वी विल कंटिन्यू दिस lecture in my next part. Okay.